सभी को नमस्कार। फिर एक बार मेरे पॉडकास्ट में आप सब लोगों का स्वागत है। मणिपुर के बारे में एग्जैक्टली क्या बात करूं, कहां से शुरुआत करूं, मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं। जिस प्रकार की राजनीति मणिपुर को लेकर हमारे देश में हो रही है, यह हमें हमारी गर्दन शर्म से नीचे झुकाने के लिए मजबूर कर रही है। इन राजनेताओं को किस तरह से सबक सिखाना चाहिए, इसके बारे में हमको आने वाले दिनों में सोचना पड़ेगा। यही बताते हुए एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। मेरी एक पॉलिसी है, मैं चीज़ों को ठंडा करके खाता हूँ। ब्रेकिंग न्यूज़, ये जो ट्रेंड है, ये जो पैटर्न है, इसमें मैं बिलीव नहीं करता। और इसलिए आज तक मणिपुर इस विषय पर मैंने बातचीत नहीं करी थी। इससे पहले 3 बार मैंने रिकॉर्डिंग करी थी, लेकिन उसको मैंने आप तक नहीं पहुंचाया, नहीं साझा किया, क्योंकि मुझे खुद को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। नमस्कार, मेरा नाम है अक्षय कुलकर्णी। फिर एक बार मेरे चैनल को ट्यून करने के लिए बहुत दिल से आपको थैंक्स। सबसे पहले एकदम क्विकली मैं मणिपुर का इशू आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहता हूं। आप लोगों को वो इससे पहले पता चल चुका होगा, लेकिन फिर भी अगर आप नहीं जानते इन केस, तो मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। वहां पर मेजरली 3 कम्युनिटीज है। एक मैथेई, दूसरा कुकी, तीसरा नागा। मैथेई एक तरफ है, कुकी एंड नागा दूसरी तरफ है। इन दोनों के बीच में वहां पर बहुत ज्यादा संघर्ष हो रहा है। संघर्ष किस चीज के लिए है? अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो मैथेई जो लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा है, लेकिन उनको जो ज्योग्राफी मिली है या फिर उनको जो एरिया मिला है वो बहुत कम है। मणिपुर 2 हिस्सों में बंटता है, एक वैली और दूसरा पहाड़ी हिस्सा। जो वैली में रहते हैं वो है मैथेई। उनको पहाड़ों में जमीन लेने की इजाजत नहीं है। वो लीगली पहाड़ों में जाकर जमीन परचेज नहीं कर सकते। इस तरह का कानून मणिपुर में लागू कर दिया गया है। और जो माउंटेन वाला एरिया है ना, वहां पर नागा एंड कुकी कम्युनिटी के लोग रहते हैं, जो कि संख्या से कम है। और इसलिए मैथेई लोगों को वहां पर रहने में दिक्कत आ रही है। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, जो नागा कम्युनिटी है या फिर जो कुकी कम्युनिटी है, जो पहाड़ों में रहते हैं, वो आफू की खेती करते हैं। और इसकी वजह से वहां पर बहुत सारी इल्लीगल गतिविधियां हो रही है, जिनको कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उनको एक कानून का सहारा है। ऐसा माना जाता है कि कुकी एंड नागा कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब इस कैटेगरी में आते हैं, बल्कि मैथेई उस कैटेगरी में नहीं आते। पहले वो आते थे, लेकिन कुछ साल पहले, कुछ दशक पहले उस कानून को बदलकर मैथेइयों को सो कॉल्ड उच्च वर्णीय बताया गया था। अब आज की डेट में मैथेई फिर एक बार चाहते हैं कि उनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिले। इसके लिए बहुत सालों से वो लोग आंदोलन करते आ रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुन नहीं रहा। तो हाल ही में कुछ दिनों में वहां पे जो कोर्ट है, उस कोर्ट ने एक डिसीजन दिया कि मैथेई ये जो कम्युनिटी है, इनको भी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार को एक्शन लेना चाहिए। इस प्रकार की बात कोर्ट ने करी थी, और उसके बाद वहां पर बवाल होना शुरू हो गया। वहां पर जो कम्युनिटी है नागा एंड कुकी, हमको यहाँ पर एक और चीज के ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, एंड दैट इज ये जो नागा एंड कुकीज है, दे आर बेसिकली क्रिश्चियंस। वो एक तरह से वहां के आउटसाइडर्स है, जिनको वहां पर बसाया गया था। वहां के मूल निवासी जो है वो है मैथेई। अब मूल निवासी तो मैथेई है, लेकिन उनको कोई हक, कोई अधिकार कानून में वहां उनको नहीं मिल रहा, और इसलिए वो डिस्टर्ब है। और जब कोर्ट ने कहा कि इनको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिलना चाहिए, तो ये कुकी एंड नागा समाज रोड पर आए और वो बहुत ज्यादा हंगामा करने लगे। यहां पर एक और चीज मैं आपको क्लियर करना चाहता हूं। कोई भी आंदोलन इतना ताकतवर नहीं हो सकता सिर्फ और सिर्फ इमोशनल बेसिस के ऊपर कि उनके पास AK-47 या फिर उस तरह के अत्याधुनिक शस्त्र आए। जब किसी के पास इतने ज़्यादा, इतने बढ़िया, इतने तादाद में शस्त्र आते हैं, तो इसका ये सरल अर्थ निकलता है कि सपोर्ट बाहर से मिल रहा है। क्योंकि मणिपुर एक बॉर्डर स्टेट है। म्यांमार से कितने सारे अवैध घुसपैठ वहां पर आ चुके होंगे, इसका कोई अंदाजा नहीं है। और ये चीज हमारे सरकार के लिए शर्म की चीज है। सरकार को इस चीज के ऊपर शर्म करनी चाहिए
कि उनको उनकी बॉर्डर सिक्योर रखना नहीं आ रहा है। मणिपुर में भी बॉर्डर सिक्योर नहीं है और इसीलिए सीमा के उस पार से इस पार बहुत सारी इलीगल चीज़ें होती है, जिसमें वेपन्स का लेना देना भी एक है। क्योंकि हाल ही में जो दंगे हो रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा हाईली क्वालिफाइड वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है, दैट इज़ इवन इन प्रोग्रेस। उसको रोकने में सरकार एक तरह से विफल हो रही है। अगर राजस्थान में कुछ होता है तो हम कहते हैं कांग्रेस जिम्मेदार है, अगर कर्नाटका में कुछ होता है तो हम कहते हैं सीधे सीधे कांग्रेस जिम्मेदार है। लेकिन अगर मणिपुर में बीजेपी की सत्ता है, सेंटर में बीजेपी की सत्ता है, तो मणिपुर में जो कुछ भी हो रहा है इसके लिए बीजेपी बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप इमोशनल मत बनिए, आप आंखें खोलिए, जो ग्राउंड के ऊपर हो रहा है उसे समझने की कोशिश करिए। और दुख मुझे इस बात का भी होता है कि जो विपक्ष है ना, वो भी इसको बहुत गलत तरीके से हैंडल कर रहा है। एक महिला का वीडियो वायरल हुआ था, जिसके बारे में मैं बात भी नहीं करना चाहता क्योंकि वो बहुत गंदी चीज़ है। जिसने भी वो किया है उसको मृत्यु दंड मिलना चाहिए, ये मेरी पर्सनल मांग है। लेकिन ये घटना करीब 1-1.5 महीना पहले हो चुकी थी, लेकिन उस घटना को आज जानबूझकर वायरल किया गया। एक महिला की इज्जत को तार तार कर दिया गया सिर्फ राजनीति के लिए। इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है। जब इस महिला के बारे में विपक्ष सरकार से सवाल करता है तो सरकार पूछती है बंगाल में भी ऐसा हुआ था, राजस्थान में भी ऐसा हुआ था, उसके बारे में आप क्यों नहीं बात कर रहे हो? इसका मतलब एक स्त्री की इज्जत हमारी देश में निगोसिएशन का मामला हो चुका है। आप उसके बारे में बात करें, फिर हम इसके बारे में बात करें। और इसलिए ओवरऑल जो भी राजनीति इस मणिपुर के विषय पर हो रही है, दैट इज लाइक अलार्म फॉर अस। और उसके बारे में हम लोगों को सजग होकर समझना बहुत ज़रूरी है। अगर हम प्रेशर डालकर किसी सरकार से काम करवा सकते हैं तो दैट इज़ बीजेपी, एंड इसलिए मुझे बीजेपी से उम्मीद है। मैं प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मैं अमित शाह जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ। पर्दे के पीछे एग्जैक्टली क्या हो रहा है ये मुझे पता नहीं है, लेकिन जो हो रहा है वो सही नहीं है, इतना मैं जानता हूँ। अमित शाह जी में, नरेंद्र मोदी जी में इतनी क्षमताएं हैं, बीजेपी में, आरएसएस में इतनी क्षमताएं हैं कि मणिपुर जैसे विषय को वो बहुत अच्छे से सीरियसली और भारत के सुरक्षा के हित में संभल सकते हैं। लेकिन वो वैसा नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? अगेन आई डोंट नो। मैं हाथ जोड़कर उनको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस इशू को बहुत जल्द सॉल्व कर देना चाहिए। अगर वो सोचते हैं ना तो इस इशू को सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, लोगों के इमोशंस ना एक लेवल तक ही होते हैं, उसके आगे जब जाती है ना चीज़ तो वो सिर्फ इमोशनल चीज़ नहीं होती। लोगों के इमोशंस जो होते हैं ना, इट इज़ लाइक बंदूक की गोली। खाली बंदूक की गोली का कोई अस्तित्व नहीं है। जब वो गोली किसी राइफल में, किसी पिस्तौल में जाती है तब वो घातक बन जाती है। मणिपुर में जो लोगों के इमोशंस है, जो बंदूक की गोली है, उसको किसी ने हाईजैक कर लिया है। अब वो कौन है वो ढूंढ निकालना मेरा काम नहीं है, वो सरकार का काम है। मणिपुर पर एग्जैक्टली क्या करना चाहिए ये बताना भी मेरा काम नहीं है, सरकार का काम है। और इसलिए मैं सरकार को जागरूक करना चाहता हूँ, मैं सरकार को रिक्वेस्ट करके बताना चाहता हूँ, देखिए कहाँ पर गलती है और वो जो भी गलती है उस गलती को इमीडिएटली सही करिए, वरना 2024 बहुत दूर नहीं है। वैसे पर्सनली मुझे लगता है कि 2024 में फिर एक बार बीजेपी आएगी। वो क्यों आएगी, ऐसा मुझे क्यों लगता है, वो आने वाले किसी और पॉडकास्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा। फिलहाल यहाँ पर मणिपुर का विषय बहुत ही शॉर्ट और क्रिस्प के साथ मैंने आपके सामने रखने की कोशिश करी है। इसका क्या कंक्लूजन निकालना है वो आप सोचिए। आपको भी लगता है कि सरकार के साथ बातचीत होनी चाहिए, सरकार को इसके बारे में समझ में आना चाहिए, तो मेरे इस पॉडकास्ट को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करने में मेरी मदद करिए। अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए। इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए और सबसे इम्पोर्टेंट, आपका ओपिनियन मुझे यहाँ पर कमेंट करके बताइए, तभी मुझे आने वाले दिनों में और ज़्यादा बात करने में मदद मिलेगी। ठीक है, फिर एक पॉडकास्ट में आऊँगा मैं आप लोगों से मुलाकात करने के लिए। तब तक आप सब लोग ख्याल रखिए, खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय हिंद
एंड नमस्कार।